यकीन करें कि हम लोग अपने इन ग्रैंड पेरेंट्स से जो सीखते हैं शायद हम अपने माँ बाप से नहीं सीखते। ये लोग अपना तमाम जिंदगी का तजर्बा, अपनी मोहब्बत ये छोटे बच्चों में मुंतकिल करते हैं। अपना घर है, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन आप जाके रेंट के घर पे रह रहे हैं। थोड़े से सब्र तहम्मुल से प्यार कर लें, मान जाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। कभी खानदान एक छत तले जिया करते थे, खुशियाँ बांटते और दुख समेटते थे, मगर आजकल के जदीद दौर और वक्त के साथ साथ जिंदगी की रफ्तार और तरजीहात यकसर बदल गई हैं। मारूफ यूट्यूबर मास सफदर ने अपने ताज़ा व्लॉग में एक इंकशाफ किया है। उन्होंने ये इंकशाफ क्या किया है फैमिली से मुताल्लिक, उनके वालिद ने उन्हें और उनके बड़े भाई को घर से अलग रहने का फैसला सुनाया है। फैसले की वजह ये बताई गई कि दोनों भाई अब शादीशुदा हैं और बच्चों वाले हैं, इसलिए अब उनके लिए अलग घर बेहतर होगा ताकि मोहब्बत और ताल्लुकात मजीद मजबूत रहें। और मास ने आपने देखा बड़े जज्बाती अंदाज में ये बताया कि फैसला उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि वो हमेशा अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ रहे हैं। उनके वालिद ने व्लॉग में ये वाज़ेह भी किया कि असल लड़ाई बच्चों के बाद शुरू होती है, इसलिए यही बेहतरीन वक्त है कि वो अलग हो जाएं ताकि रिश्ते सलामत रहें। एक जानिब हम देख रहे हैं ये केस है और दूसरी जानिब हमने एक मुल्तान में केस देखा जहां एक बड़े खुबरू नौजवान ने जो है ज़िंदगी से भरपूर नौजवान ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया अपने ही हाथों। और वजह उसकी ये बताई जाती थी कि उसकी जो मिसेस थी, उसकी जो बीवी थी, वो चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ अलग घर में मुंतकिल हो जाएं, लेकिन जो लड़के के पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि उनकी बहू, उनका बेटा इसी घर में उनके साथ रहें। तो ये दोनों डिफरेंट स्टोरीज हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा। ये खबर नाजरीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और मद्दाहों की जानिब से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। कुछ लोग मौज के वालिद के फैसले को दानिशमंदाना करार दे रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। ताहम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौज से हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। इस वाक़े के बाद ये बहस तेजी से शुरू हो गई और क्या अब अलग रहना कामयाब जिंदगी की अलामत है या जॉइंट फैमिली सिस्टम, रवायात को याद रखना और अपने निज़ाम को कायम रखना ये बेहतर अमल है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ रिलेशनशिप कोच नवीन रोमा साहिबा। नवीन साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये मारूफ यूट्यूबर मास सफदर का क्लिप हमने आपको भी दिखाया, आपकी वीडियो, उनकी जो वीडियो आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी। आप उनके वालिद के फैसले को किस तरह देखती हैं, समझती हैं दानिशमंदाना फैसला है, और क्या वक्त से पहले हदूद का तयन रिश्तों को बचाता है या फिर मजीद जो है उनमें खलीज पैदा करता है? ये वीडियो मैंने काफ़ी गौर से देखी और मेरा जानना ये है कि उन्होंने कुछ दूर अंदेशी के मुताबिक ये फैसला किया, लेकिन हमें एक दरमियाना रास्ता अपनाना चाहिए। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि जब ये छोटे बच्चे आपने देखे हैं, हमेशा छोटे बच्चे अपनी दादा दादी, नाना नानी के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं और ये उनकी मेमोरीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप यकीन करें कि हम लोग अपने इन ग्रैंड पेरेंट्स से जो सीखते हैं शायद हम अपने माँ बाप से नहीं सीखते। वो उस वक्त उनके पास टाइम नहीं होता, वो अपने करियर में होते हैं, अपने जॉब में होते हैं। माँ जो होती है, अगर वो भी आजकल जैसे सब माएँ काम करती हैं, या वो किचन में होती है या फिर अगर वो कोई काम कर रही है तो वह मसरूफ होती है। ये लोग अपना तमाम जिंदगी का तजर्बा, अपनी मोहब्बत ये छोटे बच्चों में मुंतकिल करते हैं। अभी आप देखिए कि वो कह तो रहे हैं कि तुम अलग रहोगे, लेकिन आपने उनका चेहरा, उनकी आंखें देखी होंगी। कोई ऐसी वजह है कि वो चाह रहे हैं कि हम खुशी खुशी अलग हो जाएं, खुशी खुशी दूसरे घर में मुंतकिल हो जाएं, यहाँ तक कि बदमज़गी हो, बुरी यादें हों, वो बैड मेमोरीज बच्चे देखें और वो बुरे तरीके से अलग हों, अच्छे अच्छे खुशी तरीके से हों, ताकि जिस तरह कोई त्यौहार है या कोई ऐसे मौके हैं तब खुशी से वापस आएं। लेकिन इनका करीब रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपना तजर्बा आपको बताऊं तो मैं एक जॉइंट फैमिली में रही और वो कुछ ननियाल की तरफ ज़्यादा था और मेरा जैसा ब्रॉटअप हुआ, मैंने जो तालीम हासिल की और यहाँ तक कि जो मेरे बच्चे, मैं हमेशा सभी को ये कहती हूँ कि मैं आज जहाँ हूँ इन लोगों की वजह से। अगर मैं कहीं अकेली रह रही होती तो सिर्फ दीवारें देखती। बच्चों के लिए हमें एक दरमियाना रास्ता अपनाना चाहिए, या बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। जिस बात की बात की, मुझे तो दोनों की आंखों में ही सैडनेस नजर आई है। बिल्कुल, लेकिन बात ये दोनों अपने अपने पॉइंट्स पे ठीक है। अब दूरअंदेशी की आपने बात की, वो बात तो दुरुस्त है। अभी तो लोगों को नहीं आइडिया हो रहा है कि वो क्या बात करें, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है मौज को भी आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने कितना अच्छा फैसला किया था। लेकिन इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को, अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल किया जाए कि जब आपका मन नहीं कर रहा लेकिन आपको करना है? क्यों? क्योंकि ये इस वक्त का तकाजा है, ये ज़रूरत है इस वक्त की।
कैसे हो बिल्कुल ज़रूरत तो है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जिस तरह बच्चों की स्टडीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं जब वो एक साथ रहते हैं और वो हर वक्त खेलते रहते हैं। जॉइंट फैमिली कैसे कंट्रोल करें? सैडनेस का कंट्रोल करना दोनों की आंखों में नजर वो तो मुश्किल है, क्योंकि आप जब अलग हो जाते हो तो फिर आप वीकेंड पे मुलाकात हो सकती है या किसी ईद और इस तरह के मौके पे हो सकती है, लेकिन जो एक साथ रहना होता है, सुबह शाम का दादा दादी उठते हैं, बच्चों को देखते हैं, अपना प्यार उनमें मुंतकिल करते हैं और कहते हैं कि आपको अपनी औलाद से ज़्यादा अपनी औलाद की औलाद ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि इसमें भी उनकी मसलहत होगी। लेकिन अगर आपका घर ऐसा है कि उसमें आपके डिफरेंट पोर्शंस बन सकते हैं, आप वैसे अलग रह लें, ठीक है ना, जैसे आप अपना किचन सेपरेट कर लें, उससे काफ़ी हद तक मामला जो है ना बेहतर हो सकते हैं। बजाय इसके कि अगर आपका घर इस तरह है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं? अपने आप को हमें, हमारी जो बहुएं हैं, जो नई लड़कियां हैं, उनको भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, ऑब्वियसली आपका इस पे काफ़ी ग्रिप है इस सब्जेक्ट पे, आप क्या समझती हैं, न्यूक्लियर फैमिली बेहतर रहती है या जॉइंट फैमिली बेहतर रहती है? देखिए, जॉइंट फैमिली जिस तरह से अब बच्चों की स्टडीज़ बहुत मुश्किल हो गई हैं, हर अपने अपने हमारी जो है वो प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है फिर आप करिए। अब देखिए, मैंने देखा है कि अपना घर है, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन आप जाके रेंट के घर पे रह रहे हैं, आपका बजट खराब हो रहा है। आप फिर एक अगर जॉब करने दोनों निकलते हैं, एक मेड रख रहे हैं, वो बच्चों को मार रही है और वो प्यार नहीं दे रही है, उनके पास बच्चा हमारा वो उस तरह से रिचनेस उसमें नहीं आ रही है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, बजाय कि आप कहीं जाकर अलग से मुश्किल जगह पर एक बड़े घर से छोटे घर में मुंतकिल हो जाएं। या तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो फिर आप चीज़ों को मैनेज करें, लेकिन अगर आप एक अच्छी जगह से निकलकर जहाँ पर हम थोड़े से सब्र तहम्मुल से रह सकते हैं और एक दूसरी जगह पर जाएं, बच्चे भी वहाँ पर, जैसे बड़े घर से आप अगर छोटे फ्लैट में मुंतकिल होते हैं तो वहाँ पर बच्चे कहते हैं ये तो छोटा है, यहाँ तो मज़ा ही नहीं आ रहा, दादा के घर में कितना मज़ा आता था। अब मास के वालिद ने जो बात की, ऑब्वियसली वो बात उनकी ठीक भी है कि अब आपके बच्चे जो हैं हो गए हैं और फिर हम देखते हैं कि बच्चों से ही जो है ना लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हालांकि बच्चे जो हैं वो लड़ झगड़ के वापस फिर जो है सुलह कर लेते हैं, एक साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो दिलों में कीना पाल लेते हैं। बिल्कुल। अब ये बताइएगा कि ये जो उन्होंने कदम उठाया है, आप समझती हैं कि तर्क ताल्लुक से ये दूरी बेहतर है, जरा अलग अलग रह जाएं तो ये है कि मिलना जुलना जो है वो चलता रहेगा, ये है कि ताल्लुक खत्म नहीं होगा, दिलों में उस तरह से जो है वो फासले नहीं आएंगे? बिल्कुल, अगर हमें तो ये ऐसा लगे कि अब सिचुएशन ऐसी है कि कोई दूसरा चारा नहीं है, तो बजाय वही आपकी बात, बिल्कुल एक दूसरे से आप बुरा ताल्लुक करके एकदम से साइड पर हों, तर्क ताल्लुक करके कभी कभी मिलना अच्छा है। अगर ये हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है, मैंने कुछ अरब सोसाइटीज़ में देखा है और आप देख लीजिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसा है कि जब अगर वो एक साथ भी रह रहे हैं ना तो वो जो जिसकी नई शादी होती है उसको थोड़ा सा अलग करते हैं, प्राइवेसी का जरा ख्याल रखा जाता है। लड़की आई है, इसकी अपनी मर्जी है कि मैं अपना घर इस तरह से संवारूं, अंडरस्टैंड कर लें एक दूसरे को। जी बिल्कुल। और हम समझते हैं अगर इसने किचन अलग किया ना तो हमारी सास साहिबा समझेंगी ये तो कंट्रोल आ गया, ये तो मेरी जो हुकूमत है ये तो सारी हिल गई है, इसकी तो बुनियादें हिल गई हैं। तो दिल दोनों तरफ से बड़ा करना पड़ेगा। अगर साथ रहना है तो उसको भी माँ समझे, और अगर नहीं रहना तो फिर इसको क्लियर बता दिया जाए कि मेरे में हौसला नहीं है तो फिर ये फैसला ठीक है। बिल्कुल। मेरी एक कुलीग है, वो उनके 2 बच्चे हैं, वो जब सुबह काम के लिए निकलती है, एक बच्चा दादी को देती है, एक नानी को देती है। अच्छा। और वो सुबह उनको पिक एंड ड्रॉप में ही सारा काम रहता है। तो मैंने उससे कहा देखो बच्चे तो तुम्हारे वही पाल रहे हैं, तो अगर ये थोड़ा सा तुम दिल बड़ा करो और ये उनके साथ ही रहें तो कितना अच्छा हो जाए। अच्छी बात की बिल्कुल। या तो अगर हमारे पास बिल्कुल भी कोई चॉइस नहीं है फिर ये किया जाए, अगर थोड़े से सब्र तहम्मुल से प्यार कर लें, मान जाएं, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। क्योंकि हम जो आप ये देखिए सोशल मीडिया, बच्चा घर पे सिर्फ और सिर्फ आपका वो गैजेट्स देखेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसमें बात करना कम हो जाएगा। नानी दादी कुछ नहीं तो रात को बैठ के या किसी वक्त आपको कहानियां सुनाती हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, सुनते हो, फिर बच्चा मसाला लगा के अपनी बातें डाल के नेक्स्ट किसी और को सुना रहा होता है वो बातें। अब ऐसा हुआ कि हमने एक अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में शुरू किया प्रोग्राम स्टोरी टेलिंग का। जी। आप यकीन कीजिए कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई कॉल करके कि हमारा बच्चा कह रहा है कि ये क्या होता है, उसको पता ही नहीं है। अम्मी तो इतनी मसरूफ हैं, और यूं पूरा हमारा वो पूरा एरिया जो था वो भर गया, और बच्चे यूं देख रहे हैं कि अच्छा ऐसे नानी कहानी सुनाया करती हैं दादी, तो ये ट्रेडिशन जो है वो उसको वो मिस करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के तजुर्बे जो है, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। आपने इस रिवायत को जिंदा रखा, लोगों तक पहुंचाया, नई नस्ल तक पहुंचाया, उन्हें भी पता चले कि वो लुत्फ क्या होता था कि रात को जनाब आप उनके बिस्तर पे जाकर मूंगफलियां खाते थे और स्टोरी सुने आप। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू सो मच।